हिमाचल में मैं हूं विशाल। एनआईए ने बारामूला से मुंतखब हुए आजाद रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को हलफ लेने की इजाजत देने पर रजामंदी जाहिर की है। इंजीनियर रशीद को 5 जुलाई को पार्लियामेंट में हलफ लेने की इजाजत देने पर रजामंदी जाहिर की गई है। कल पटियाला हाउस कोर्ट हतमी हुक्म जारी करेगा। इंजीनियर रशीद को कुछ शराइत पर इजाजत मिल सकती है। इन शराइत में मीडिया से बात न करना भी शामिल है। अब पटियाला हाउस कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। रशीद ने बतौर रुकन पार्लियामेंट हलफ उठाने के लिए अबूरी जमानत या हिरासती पैरोल की दरख्वास्त की है। बड़ी और अहम खबर आ रही है। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट में आज उनसे जुड़े मामले की सुनवाई हुई, जिसमें एनआईए की तरफ से आज जवाब दाखिल किया गया और ये कहा गया कि 5 जुलाई को इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट जाकर हलफ ले सकते हैं। वो हलफ लेंगे, 5 जुलाई को सिक्योरिटी में जाएंगे। तमाम तरह की शर्तें जो है उन पर लगाई गई हैं और ये कहा गया है वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में आएंगे और इसी के साथ साथ वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर कई तरह की शर्तें लगाई गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो डिटेल जजमेंट है पटियाला हाउस कोर्ट के जो एनआईए कोर्ट है, जिसमें आज सुनवाई हुई, 22 जून को पिछली सुनवाई हुई थी, जिसमें एनआईए ने कहा था उनको जवाब दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए और आज जब उन्होंने जवाब दाखिल किया तो कई तरह की शर्तें लगाई और उन शर्तों में मीडिया से बात न करना, सिक्योरिटी में जाना, तमाम तरह की बातें कही गई। तो उसके बाद 5 तारीख को कुल मिलाकर अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद हैं वो पार्लियामेंट हाउस जा सकते हैं और वहां पर हल्फ ले सकते हैं और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उनको तमाम तरह की सहूलियात जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर, एक सांसद के तौर पर मिलती हैं, या चाहे सैलरी हो, चाहे भत्ते हों या दूसरी तमाम चीज़ें हों, बिजली बिल, तमाम चीज़ों की जो सहूलियात मिलती हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर, वो उनको मिलने लगेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 3 नए फौजदारी कवानीन पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने शुरू से ही इन कवानीन पर खदशात जाहिर किए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह देखा गया है कि अगर हुकूमत को मौका मिलता है तो वो कवानीन का गलत इस्तेमाल करती हैं और इनकी ख्वाहिश थी कि लोकसभा इंतखाबात के बाद नई हुकूमत बन जाती और इन कवानीन पर दोबारा बहस होती। ये हुकूमत बीजेपी की हुकूमत नहीं है और इन्हें अक्सरियत नहीं मिली। ये एनडीए की हुकूमत है और वो एनडीए के अराकीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो इन कवानीन पर एक और नजर डालें। उन्होंने कहा कि ये कवानीन पहले जम्मू कश्मीर और फिर मुल्क के दीगर हिस्सों में लागू होते हैं। उमर ने कहा कि इन्हें मुस्तकबिल में इसकी कीमत अदा करनी होगी। इंजीनियर रशीद के मामले पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनआईए ने इन्हें हलफ लेने की इजाजत दे दी है, लेकिन इन्हें लगता है कि बारामूला के लोगों को इनका नुमाइंदा नहीं मिलेगा, मगर आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। और बाकी सारे हमने पहले से ही इन कानूनों के बारे में खदशात का इजहार किया है। वैसे तो कहते हैं कि कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है खराबी उसमें है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं, इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आमतौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो वो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम तो चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनती और इन कानूनों पे दोबारा जो है सोच विचार करने का मौका मिलता। अब चलिए नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुकूमत जो है ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है। बीजेपी को नंबर नहीं आए, उनकी अपनी मेजॉरिटी है नहीं, ये एनडीए की हुकूमत है। हम उम्मीद करेंगे कि एनडीए के जो मेंबर हैं वो दोबारा इन कानूनों पे जो है सोचने का काम करें। आखिरकार ये इंसान के बने हुए कानून हैं, इनको बदलाया जा सकता है, इन पे दोबारा सोच विचार होनी चाहिए ना। सारा कुछ पहले ही जम्मू कश्मीर से ही होता है, यही तो हमें डर इसी बात का है। सबसे पहले इन कानूनों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ होता है, फिर जाके बाकी मुल्कों पे इसका असर पड़ता है। आगे जाके देखिए हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसका भी हम इलाज करेंगे। जिस तरह वजीर आजम साहब ने कहा है, यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने हैं, असेंबली इलेक्शन होने के बाद यहाँ नई हुकूमत होगी, लोगों की हुकूमत होगी और फिर उसके बाद देखा जाएगा इन कानूनों का कहाँ इस्तेमाल होता है जम्मू कश्मीर में। अब एनआईए ने इजाजत दी और वैसे इजाजत तो हर किसी को मिलनी है। अब वो अपना ओथ उठा लेंगे, स्पीकर के कमरे में उनका
ओथ उठाने का काम होगा। अफसोस की बात यह है कि बारामूला के लोगों को अभी भी अपना नुमाइंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ओथ उठाने की उनको इजाज़त तो दी गई, लेकिन नुमाइंदगी के तौर पे वो काम नहीं कर पाएंगे। और पीडीपी आइंदा असेंबली इंतखाबात में किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। ये फैसला पीएसी की मीटिंग में लिया गया है। पीडीपी के तर्जुमान और सीनियर लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू ने तस्दीक की है कि पीडीपी की पीएसी ने आने वाले असेंबली इंतखाबात अकेले लड़ने का फैसला किया है। आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की कल मीटिंग हुई, उसमें दिग्गज नेता आपके जो थे, आप क्यों ये कह रहे हैं, पीडीपी को क्यों लगता है कि आप अपने दम पे चुनाव लड़ सकते हैं और फिर जीत भी सकते हैं? देखिए, ऐसे है कि कल जो हमारी पीएसी की मीटिंग थी उसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट इलेक्शन की वोट शेयरिंग पे बात हुई, क्या क्या सूरत हाल रही, आज की क्या सूरत हाल है। भाई पीडीपी तो पहले भी अकेले लड़ती रही है, हमने पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन भी पहले लड़ा है, तो जो हमने लड़ा है वो हमारी कारगुजारी आपके सामने है कि हमने कितने % वोट लिया, कितने वोट हमें मिले, कितनी सीटों पर हमने लीड किया। तो उन सबको सोचने के बाद देखिए, मैं पहले भी आपको याद होगा पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले भी हम कहते थे कि हम हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं। एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते पार्टी जो डिसीजन लेगी हम उसके साथ है, लेकिन कल जो हमारे डिसीजन हुए उसमें सबसे बड़ी बात है कि पार्टी को और मजबूत किया जाएगा। जिन जिन इलाकों में अच्छे वोट मिले हैं, जहां जहां हमारी लीडर्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स को जल्द से जल्द वो अनाउंस किया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि पीडीपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ भी सकती है और सरकार भी बना सकती है। हमने करके दिखाया, आज की बात नहीं मैं कह रहा हूं, हमने जब पार्टी बनी हमने तब भी करके दिखाया था। तो लोग, पीडीपी लोगों की जमात है, जो लोग फैसला चाहेंगे वो हम करेंगे। तो पार्टी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, तो जो लीडरशिप का फैसला उसको कार्रवाई। जेसीबी समेत 8 वाहनों को किया जब्त। नियमों का उल्लंघन करने वालों और वैध अनुमति के बिना सार्वजनिक संसाधनों का दोहन करने वालों को बनाया गया निशाना। सीएम सुक्खू का देहरा के धंगा में चुनाव प्रचार। पत्नी कमलेश ठाकुर के पक्ष में लोगों से की वोट की अपील। पूर्व विधायक होशियार सिंह पर जनता का विश्वास तोड़ने का लगाया आरोप। सीएम सुक्खू की पत्नी को टिकट देने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी को दिया जवाब। कहा, बीजेपी के आरोप निराधार, पार्टी ने सर्वे के बाद दिया टिकट। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 30,000 के करीब श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। मंदिर और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने एतराफ किया है कि निचली सतह पर पार्टी के कारकुन चाहते हैं कि पार्टी आने वाले असेंबली इंतखाबात अकेले लड़े। उन्होंने ताहम कहा कि उनकी पार्टी एक कौमी पार्टी है, इसलिए इत्तेहाद के मामले पर कोई भी फैसला हाईकमान करेगा। भल्ला साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जो आपकी मीटिंग अभी हुई है दिल्ली में, ये सुनने में आया है कि पार्टी का जो वर्कर है वो ये चाहता है कि हम अकेले में और अपने दम पे सभी जगहों पे चुनाव लड़े, और क्योंकि आपको लगता है कि आपका ग्राफ बड़ा है और आप अच्छी पोजीशन में। वो ग्राफ तो हमारा काफी बड़ा है और मैं समझता हूँ कि भाजपा एक ऐसी पहली यूटी होगी जिसमें भाजपा का ग्राफ बहुत ज्यादा डाउन यहाँ पे चला गया, वोटिंग परसेंटेज से लिहाज से यहाँ पे देखा जाए। और अपनी अपनी बातें यहाँ पे रखी हैं, किसके साथ गठबंधन हो, क्या होगा, वो तो समय पे हम इसके कार्ड्स ओपन यहाँ पे करेंगे। लेकिन कांग्रेस सक्षम है चुनाव के लिए और चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए हमने कमर यहाँ पे कसी है। बूथ लेवल पे और ज्यादा मजबूती यहाँ पे मिले, क्या कौन से फ्लाज यहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर के अपने मुद्दे यहाँ पे हैं, लोकल मुद्दे हो, लोकल लीडरशिप हो जो भाजपा की यहाँ पे है, जिस ढंग से वो फेल हो गई हर फ्रंट में लेके, ये मुद्दे लेके हम जम्मू कश्मीर के अवाम के पास जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये है कि वो चुनाव के समय निर्धारित यहाँ पे करें और चुनाव के सिलसिले में जिन चीजों की भी जरूरत होगी, सोशल मीडिया हो, वार रूम हो, सब चीजों को एस्टेब्लिश। आपने कहा कि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो खासकर कश्मीर के जो आपके वर्कर भी हैं वो भी ये कह रहे थे कि हमें किसी के साथ जाना नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं, अपने दम पे हम लड़ सकते हैं और अच्छी वोट हम कश्मीर में भी। हमारी नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी जिस ढंग से नेशनल पार्टी के लिहाज से इंडिया गठबंधन यहाँ पे है, वो सेंट्रल लीडरशिप के पास मैंडेट यहाँ पे है।
और अपनी पार्टी के चीफ तर्जुमान ने श्रीनगर में कोर ग्रुप मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने रियासत के दर्जे की बहाली का मुतालबा किया और इसके बाद ही रियासती असेंबली के इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत के अज़्म और ज़मीनी हालात पर बेहतरी के पेश नज़र एफ्सपा को रियासत से हटाना और 13 जुलाई को तातील के तौर पर करार देना इनकी मांग है। और इन्होंने कठुआ में मस्जिद से मुतालिक मामले की मजम्मत की और किसी भी खिलाफ वर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बल्कि हम मुतालबा करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि वो अपने वादों को पूरा करें, अपने वादों की लाज रखें और हमें मुकम्मल स्टेटहुड दिया जाए, वो भी असेंबली इंतखाबात से कबल। कि अपनी पार्टी का हमेशा से मुतालबा रहा है कि यहाँ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हो रही हैं अवाम के साथ एफ्सपा के नाम पर। अब तो हाल ही में मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया कि एफ्सपा को हम अब उठा रहे हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसकी तस्दीक की, लेकिन अभी तक उस सिलसिले में अमली इकदामात नहीं उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी महाराजा हरी सिंह साहब के एजाज़ में एक दिन की छुट्टी देने का इस्तकबाल करती है, एहतराम करती है। वहाँ जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी पुरजोर मुतालबा करती है कि 13 जुलाई जो यौम शोहदा का दिन है, जो हमारी तवारीख में, हमारी गवर्नमेंट में, हमारी रियासत में छुट्टी दी जाती थी, वो मौजूदा गवर्नमेंट ने जो पिछली बार के टेन्यूर में ख़त्म कर दी है। हम मुतालबा करते हैं कि उस छुट्टी को बहाल कर दिया जाए। बिजली फीसों में इजाफे की बिल्कुल मुखालफत की थी और हुकूमत से मुतालबा किया था हमारे कायद ने कि इस पे नज़रसानी की जाए। अगरचे उसमें किसी हद तक नज़रसानी की गई है, लेकिन एक बात अपनी जगह मौजूद है कि 8 घंटे की बिजली सब पर टोटल रहती है। अगर 8 घंटे की ही बिजली फराहम करते हो तो फिर उस फीस में और कमी की गुंजाइश होनी चाहिए और कम किया जाए, ताकि गरीब लोगों पर बोझ ना पड़े, मिडिल क्लास लोगों पर बोझ ना पड़े और उनसे एक किस्म का बेगार वसूल न किया जाए। हम मुतालबा करते हैं कि उस चीज़ की तरफ फौरी तौर तवज्जो दी जाए। और मरकजी बजट से कबल ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करे। तंजीम के सदर अनिल शर्मा ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के लोग रियासती हैसियत के बारे में पुरुम्मीद है और दीगर अहम मसाइल के हल चाहते थे, मगर अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया गया। देखिए, सबसे पहले तो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बतौर प्रेसिडेंट हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम की कुछ चार्टेड ऑफ डिमांड्स हैं। वो डिमांड्स नंबर पहली कि जो एमजी नरेगा की दिहाड़ी है वो 400 रुपया की जाए। डिमांड नंबर 2, जो पेंडिंग वेजेस है, चाहे मटेरियल हो चाहे वो वेजेस हो, लेबर वेजेस हो, वो जो है वो रिलीज किए जाएं टिल फ्रॉम 2017 से लेके अब तक। उसके साथ ही साथ जो है हमारे रेलवे प्रोजेक्ट जो है, पुंछ रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल जो है वो किया जाए, प्रोजेक्ट को जो है वो मंजूरी दी जाए, जम्मू से पुंछ रेलवे प्रोजेक्ट। उसके साथ साथ भी जम्मू के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट, रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल किया जाए, कश्मीर के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल किया जाए। और उसके साथ ही साथ 370 के बाद बड़ी सारी उम्मीदें हमारे डेली वेजेस को, जो 60 से 65 हजार डेली वेजर है तमाम डिपार्टमेंटों के अंदर, जिनकी वजह से आज हमारे घरों में लाइट पहुंच रही है, जिनकी वजह से आज हम लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है, उनको रेगुलाइज जो है वो किया जाए। ये भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से जो है ये गुजारिश है। उसके साथ साथ जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान यूथ है, जो एक प्रोफेशनल डिग्री के साथ पढ़ा लिखा नौजवान यूथ है, उसको 5000 रुपया महीना जो है वो स्टेफन जो है वो दिया जाए। ये ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की जो है वो डिमांड है। और रियासी जिले में एक मजहबी मकाम की तोड़फोड़ के बाद कल से एहतजाज का सिलसिला जारी है। डीसी रियासी और एसएसपी रियासी ने मुजाहिरीन को समझाया और यकीन दिलाया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और मुलविस अफराद को सलाखों के पीछे लाया जाएगा। सभी जितने भी लोग हैं उनको ये आश्वासन देते हैं कि जिस भी आदमी ने ये किया है उस पे
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, PSA लगाया जाएगा और इस चीज़ को लीगली हर तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग। धार्मिक स्थल के साथ हुई तोड़फोड़ का मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार रियासी मुख्य चौक चौराहों पर जाकर के प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं और DC रियासी SSP रियासी के खिलाफ भी जो है वो नारेबाजी जरूर की गई है। और इसी बीच ये दोनों ऑफिसर जो है प्रदर्शनकारियों के बीच जो है वो मौजूद रहते हैं और इन्हें शांत करवाने के लिए और आश्वासन देने के लिए जो है बातचीत करते हैं। आश्वासन जरूर दिया गया है कि अब CCTV कैमरा जो है वो सभी रियासी के तमाम मंदिरों में जो है वो लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी में जो है वो पूजा अर्चना भी हुआ करेगी और कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं उसकी भी छानबीन होने में जो है वो एक CCTV कैमरा जो है वो अहम भूमिका निभाएंगे। और जिसके बाद अभी तक जो है वो प्रदर्शन शांत हो चुका है और फिलहाल जो DC रियासी के आश्वासन पर जो ये भी कहा गया है कि अब जो है वो PSA उन लोगों के ऊपर लगाया जाएगा जो लोग इस मामले में दोषी अगर पाए जाते हैं। फिलहाल इसके साथ साथ अगर बात करें शिवखोड़ी में जो आतंकी हमला 9 जून को हुआ था उसका भी बीच में जो है वो SSP रियासी ने जिक्र किया है और कहा है कि आतंकियों के मददगारों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, लगातार धरपकड़ जारी है। उन आतंकियों तक भी जो है वो जल्द पहुंचा जाएगा जिन आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया था और उन्हें जो है वो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, मौत के घाट उतारा जाएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। और जिला गांधरबल में बालतल बेस कैंप सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान मुकद्दस गुफा का एक मुतबादिल रास्ता एक छोटे से कस्बे में बदल जाता है। यात्रा खुशअस्लूबी से जारी है और यात्रियों ने इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। बालतल में दीगर सहूलियात के अलावा ट्रैक के साथ लाइट्स की तस्नीब के साथ ट्रैक रूट को चौड़ा किया गया है। इससे यात्रियों को सुबह सवेरे पैदल सफर करने और देर शाम तक दर्शन करने के बाद वापस आने में मदद मिलती है। यात्रियों ने यात्रा को आरामदेह और हमवार बनाने की कोशिशों पर मुतअल्लिका महकमा और ज़िले इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हमने सुबह दर्शन किए हैं, शाम को वापसी टाइम हमने लाइटिंग का काफी अच्छा प्रबंध है, काफी अच्छा पावर डिपार्टमेंट ने किया हुआ, जम्मू कश्मीर की सरकार ने, काफी अच्छा लगा। हमें राइटिंग की कहीं दिक्कत नहीं आई हमको। 8 साल पहले भी मैं आया था अमरनाथ, इस रोड से बालताल से नीचे उतरा था। उस टाइम थोड़ा दिक्कतें आ रही थी रोड पे और लाइट वगैरह कम था। अब इस बार बहुत अच्छा नियोजन है उनका, अच्छा लगा इस रोड पे। अभी रात में मैं आ रहा हूँ, काफी रात हो रहे हैं, लाइट का इतनी अच्छी व्यवस्था है। पिछले साल तो थोड़ी मोड़ी थी भी नहीं, पर इस साल मैं आया हूँ, इतनी अच्छी लाइट व्यवस्था आप देख भी सकते हैं। हर कुछ का भी, लाइट का भी, रोड चौड़ी चौरन का भी, जो लाइट विभाग का इनका सैल्यूट करते हैं दिल से। लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और अभी हम दर्शन करके आए, अभी बहुत अच्छी लाइट की सुविधा थी। सरकार के बहुत भाग्य है, तो इतनी बढ़िया सुविधा दी है हमारे को। This year we have installed more than 5 to 7 transformers and DG sets to provide the additional backup power supply to Holy Cave. और सिर्फ 3 दिनों में 40,000 से ज्यादा यात्रियों ने मुकद्दस अमरनाथ जी गुफा के दर्शन किए हैं। यात्रियों ने इंतजामिया की तरफ से किए गए मजमूई इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। यात्रियों का कहना था कि इस साल हिफाजती इक़दामात समेत तमाम इंतजाम मिसाली हैं और मकामी स्टेक होल्डर्स का किरदार बेहतरीन है। जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीमें और महकमे सेहत भी अच्छा काम कर रहे हैं। JK पुलिस के MRT ने अब तक कई लोगों की जानें बचाई हैं, जिन्हें हिमालयाई ट्रैक पर चंदनवाड़ी और बालतल से लेकर मुकद्दस अमरनाथ गुफा तक ऊंचाई पर बीमारी और दीगर मसाइल का सामना है। नूरपुर के रहने वाले मिंटू का चौथा गाना हुआ रिलीज। बीते दिन यूट्यूब पर हुआ गाना रिलीज। मीठी गाने की सफलता के लिए मिंटू की दशकों से अपील, कहा सबके प्रोत्साहन से बढ़ता है हौसला। बद्दी के थाना गांव में चली गोली, व्यक्ति के टांग पर लगी गोली, हालत गंभीर, आरोपी फरार, घायल को PGI किया गया रेफर, पुलिस ने किया मामला दर्ज। मनाली में प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नदी नालों का रुख ना करने की अपील की। बढ़ती गर्मी से बर्फ के पिघलने से नदी नालों के जलस्तर में
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने PHQ ऑडिटोरियम पीर बाग श्रीनगर में नए फौजदारी कानून के दिफा से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत की। मनोज सिन्हा ने कहा कि 1 जुलाई 2024 हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम तारीख बन गई है। इन्होंने कहा कि इस कानून के तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इंसाफ आखिरी फर्द तक पहुंचेगा। सिन्हा ने कहा कि इन्हें खुशी है कि हिंदुस्तान इन तीनों कानून को अपनाकर एक नए विजन की तरफ बढ़ रहा है। ये तीनों कानून सजा के बजाय इंसाफ पर ज्यादा जोर देते हैं। भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख हो गई और मुझे लगता है कि आजादी के बाद इस देश ने जिस तरह संविधान का निर्माण किया वो अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है हमारे देश के संचालन के लिए। उसी तरह ये नए कानून जो 150 वर्ष के पश्चात बने वो भारतवर्ष के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्याय प्रणाली को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालेंगे, कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्ति दिलाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। इन नए कानूनों के तहत पहली FIR आज ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने दर्ज कर ली है। 30 जून की आधी रात से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून जिसके बारे में पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बताया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और आपको बता दें कि DGP RR स्वैन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से निपटने के लिए नए तीनों कवानीन बहुत अहम साबित होंगे। इन्होंने कहा कि हमने बम और गन पर काफी हद तक काबू पा लिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 दहाइयों से लोगों ने बहुत सी जानें गंवाई हैं। हमें अवामी तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखते हुए जंग लड़नी है और ये कानून इस जंग में बहुत मददगार साबित होंगे। कि इस कानून में एक जबरदस्त तरीके से एक बैलेंस है। ये बैलेंस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसको पूरा माइंड में रखते हुए, यानी कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, इस चीज़ को बरकरार रखते हुए, इसको संभालते हुए आप किस तरीके से जंग को जीतेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कानून की सिस्टम पे में ये इरादा नहीं है कि आप इंडिविजुअल राइट्स को बचाते बचाते जिस नाव पर आप सवार हैं उस नाव को ही डुबो दें। उस नाव में सब कोई सवार है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, उसी में सारे तंत्र हैं, उसमें जुडिशियरी भी है, उसमें पुलिस भी है, प्रोसिक्यूटर भी है, अक्यूज्ड भी है, विक्टिम भी है। तो नाव बहुत इम्पोर्टेंट है। उस नाव का रक्षा करना, उस नाव को बनाए रखना, उसको तैरते हुए रखना बहुत ज़रूरी है।